हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 7.2 एक्सरसाइज का डिस्कशन। ठीक है, 25 नंबर से, चूँकि इससे 25 से पीछे 25 तक हो गया ना, 26 से डिस्कशन होगा। 25 तक का डिस्कशन हम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, 27 नंबर के क्वेश्चन से आज हम 39 तक का डिस्कशन करेंगे, चूँकि टाइम इसलिए ज़्यादा लग भी रहा है। ठीक है, चूँकि आपके एक एक क्वेश्चन को हम बहुत सारे मेथड से बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो अभी तक मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसका ख़त्म हो गया होता। ठीक है, 2-3 लेक्चर जो लगा है इसको बनाने में, एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाता 39 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, चलिए करते हैं 26 से ट्राई क्वेश्चन का 29 तक। ठीक है, देखिए 26 में क्या है। पहले तो आप क्वेश्चन देखते ही आई मानने का दिमाग में आइडिया बना लीजिए। और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, हम आपको बताए हैं कहीं भी यदि आपको इंटीग्रेंड में रूट वाला एक्सप्रेशन दिखता है तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल दीजिए, या रूट एक्स को भी आप यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, रूट एक्स को भी आप टी मान सकते हैं, यहाँ गलती नहीं होगा। तो यहाँ दो मेथड है, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर डालने का। डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, या रूट एक्स इक्वल्स टू टी। ऐसे भी रूट एक्स इक्वल्स टू यदि हम टी डालेंगे तो एक्स इक्वल्स टू तो टी स्क्वायर हो ही जाएगा ना। यदि हम रूट एक्स इक्वल्स टू टी डालते हैं तो यहाँ देखिए, हम यदि स्क्वायर लगाएं तो एक्स इक्वल्स टू तो टी स्क्वायर हो ही जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद से कर लीजिएगा। डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2t dt। चलिए, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नीचे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये कितना आ जाएगा, 2t dt। ये बचेगा क्या, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, और ये टी कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कॉस टी dt। कॉस का होता है साइन टी प्लस सी, और टी का वैल्यू रख लीजिए रूट अंडर एक्स प्लस सी। ठीक है, अपना मेथड 2 मेथड 3 अब करते रहिएगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, साइन 2x का स्क्वायर रूट इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखिए, जिसके पावर में क्या है 2x है, उतना इक्वल्स टू आप टी स्क्वायर भी डाल सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू कॉस 2x। इसका डिफरेंशिएशन साइन 2x का 2 इंटू कॉस 2x। इसका डीसी यहाँ लाना चाहते हैं। देखिए मेथड 1 है ये। ठीक है, और मेथड 2 इसको आप t डाल दीजिए, मेथड 3 इतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल दीजिए। 3 मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला मेथड है, इसी का डीसी यदि यहाँ आ जाता, देखिए जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में प्रोडक्ट में रहे तो आप समझ सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका डीसी लाने के लिए इसमें 2 का होना काफ़ी ज़रूरत है। 2 नहीं है तो साइन 2x का पावर 1/2 इंटू 2 इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2x का पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा 1/2, और ऊपर से 3/2 साइन 2x का पावर 3/2, नहीं 2/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मेथड 2 आप खुद से कीजिएगा। अब आइडिया आपको आ चुका है, इतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल करके करने का। मेथड 3 साइन 2x इक्वल्स टू
टी डालकर बना लेंगे, ठीक है। इतना मेथड है यहाँ पर इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 28। क्या है ऊपर क्या है, cos x बाय 1 प्लस, यदि आपको याद हो, ठीक है, जो फंक्शन नीचे रूट के अंदर में रहता था उसी का डेरिवेटिव यदि न्यूमरेटर में था, याद कीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स बाय रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका हम क्या लिखते थे, 2 इंटू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका ही डेरिवेटिव ऊपर है, कांस्टेंट का 0, साइन एक्स का cos एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, साइन एक्स का स्क्वायर रूट प्लस सी। मेथड 2 देखिए इसका क्या होगा, पुट कर लीजिएगा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है, कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, डी ले लेते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा क्या, cos एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। अच्छा, तो इसको, ये पूरे को हम क्या रखें, cos एक्स डी एक्स को 2t dt, यहाँ टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, t बाई टी इंटू डी टी, और ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू डी टी मतलब 2t प्लस सी, और t का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इसको उठाइए इस साइड, स्क्वायर रूट डाल दीजिए। मेथड 3 कैसे बनाएंगे, इतना इक्वल्स टू टी डालकर। मेथड 3 में क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू डाल देंगे क्या, टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 29। कॉट एक्स इंटू लॉग मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स। देख लीजिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, लॉग साइन एक्स का डीसी ये है कॉट एक्स। यदि आपको आता है डेरिवेटिव चेक करने तो आप इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, यदि ये एफ है तो ये एफ डैश है, तो क्या हो जाएगा, क्या ये इस प्रॉपर्टी पर बैठेगा, एफ का पावर एन इंटू एफ डैश इंटू क्या डी एक्स, क्या आ जाएगा, एफ का पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग स्क्वायर साइन एक्स बाय 2 प्लस सी। मेथड 2 में देखिए क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स को टी डाल दीजिए, बना लीजिएगा, इसको टी डाल के दोनों तरफ डी लेना है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये पूरी जगह इतना, और इसके जगह पर जैसे कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लॉग साइन एक्स इंटू क्या, कॉट एक्स डी एक्स, और ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर हम क्या रख देंगे, डी टी। हाँ यार, इसके जगह पर डी टी आ जाएगा, इसके जगह पर टी आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। रखिएगा बगल में, यहाँ हम नहीं बोल रहे रखने के लिए, ठीक है, यहाँ रखिएगा। अब इसके नीचे तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा क्या, डी टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी का वैल्यू क्या है, लॉग साइन एक्स, तो इतना बाय 2 प्लस सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, साइन एक्स बाय इसका डीसी चेक करते हैं, इसका 0 और इसका माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ दे देते हैं और यहाँ माइनस साइन एक्स डी एक्स को ऊपर कर लेते हैं, 1 प्लस
कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए जो फंक्शन, या ऐसे ही रहने दीजिए, जो फंक्शन देखिए डिनोमिनेटर में उसी का डीसी न्यूमरेटर में, हाँ है ना, तो क्या आ जाता है ये बताएं क्या आपको, याद कीजिए एफ डैश बाय एफ लॉग मॉड एफ प्लस सी, इसका क्या आ जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, और सेकेंड मेथड 2 से जब आप इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पुट कर लीजिएगा 1 प्लस कॉस एक्स को टी, पूरे डिनोमिनेटर को क्या कीजिए टी डाल दीजिए। ठीक है, मतलब इसी का डीसी ऊपर है, याद कीजिए हम आपको बताए थे। अब आपको जैसे आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मेरे सामने होते तभी आप पूछते मेरे से कि ये कैसे आइडिया आया सर आपको कि 1 प्लस कॉस एक्स को हम टी डाल देंगे तो मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी डालने से मेरा काम इसलिए बन जाएगा कि हम आपको लिखा दिए थे। ठीक है, यदि इंटीग्रल का फॉर्म रहे इस प्रकार से, देखिएगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रल में हम आपको बताए हैं एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स कहीं दिख जाए तो हम क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स को टी डालते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को टी डाल देते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए 1 प्लस कॉस एक्स को टी डाले। मेथड 3 भी आप बना सकते हैं। मेथड 3 देखिए क्या है, केवल हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉस एक्स को टी डालेंगे तब भी मेरा बन जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स को यदि आप टी डालते हैं तो cos x का डीसी होता है sin x। ठीक है, तब भी बन जाएगा, आप कीजिएगा। ठीक है, बन जाना चाहिए आपसे, इतना क्वेश्चन कराए हैं। थर्टी 31 में देखिए क्या है sin x बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर बाय dx। यहाँ ध्यान दीजिए जैसे cos x है, ठीक है, cos x, और अच्छा ऐसे भी आप समझ सकते हैं f डैश ऑफ f ऑफ x बाय f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x का पावर n। ठीक है, इसको यदि मेरे को इंटीग्रेट करना रहे तो इसका इंटीग्रल देखिए क्या होगा, पुट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, करना ही है, कर सकते नहीं है, करेंगे ही। ठीक है, तभी तो क्वेश्चन बनेगा, करेंगे तभी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दिए थे इसका रूल है एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स का पावर एन। मतलब क्या, डिनोमिनेटर में यदि एफ ऑफ एक्स का पावर एन रहे और न्यूमरेटर में उसी का डीसी रहे तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या करते हैं टी डाल देते हैं। तो वही काम यहाँ पर किए, एफ ऑफ एक्स को क्या किया हम टी डाल दिए। वहाँ देखिए नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस कॉस एक्स को यदि हम टी डालते हैं, या ऐसे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव चेक करते हैं तो 1 का होता है कांस्टेंट का 0 और कॉस एक्स का क्या माइनस साइन एक्स, ऊपर में माइनस साइन एक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे ऊपर माइनस साइन एक्स बना लेंगे। ऐसे सब्स्टिट्यूशन भी लगाने के लिए बताए थे, नहीं तो इसका रिजल्ट भी लिखे थे -1 बाय n माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स के पावर में n माइनस 1 प्लस सी। यहाँ हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या टी, डी ले लेते हैं दोनों तरफ, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू है तो चलिए साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी फ्रॉम 1 आई इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर, तो माइनस बाहर निकल जाएगा डी टी बाय टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस 1 बाई टी प्लस सी 1 बाई टी प्लस सी, और टी किसको माने थे 1 प्लस कॉस एक्स को। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। मेथड 2 सेकेंड मेथड देखिए क्या है, ठीक है, इसका डीसी देखिए ऊपर में है क्या, इसी का डीसी ऊपर है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक लाइन में कहानी इसकी ख़त्म है, -1 बाय, इसका डीसी ऊपर नहीं है ना, माइनस नहीं, डीसी नहीं है ऊपर,
इसका डीसी आ जाएगा क्या, 1 कांस्टेंट का 0, कॉस का माइनस साइन, सो ऊपर डीसी लाने के लिए माइनस मेरे को देना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है डी एक्स, और फिर यहाँ देना पड़ेगा माइनस। अच्छा, अब इसका डीसी आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -1/n-1 मतलब 2 - 1, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स का पावर 2 - 1 प्लस सी, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा क्या, +1 प्लस, देख लीजिए आंसर वही आया है ना, आएगा ही, वही आंसर आएगा, आना ही है। देखिए इस फॉर्मेट के इंटीग्रल्स का हम डिस्कशन किए थे लेक्चर में, है ना, जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर ले रहे थे तो उसमें किए थे हम डिस्कशन, बहुत सारा डिस्कशन किए थे इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। शायद यदि आपको याद नहीं है तो आप इस बात को जानिए, इसको करने का तरीका हम बता दिए थे ऊपर में। पहले इसको साइन और कॉस में लिखिए, ठीक है, साइन कॉस में आपको लिखने आता है ना, साइन कॉस में लिख करके जोड़ घटाव करते हुए, ठीक है। यदि हम इसको लिखेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स, फिर यहाँ ये जाएगा तो बचेगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, नहीं साइन एक्स, और साइन ऊपर चल जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप एक काम कीजिए ना, इसका डीसी एक बार सर्च कीजिए, इसका डीसी क्या आता है, इसका डीसी क्या होगा, इसका डीसी आ जाएगा क्या, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाले का डीसी क्या आ रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अच्छा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, अच्छा चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ साइन एक्स हो गया, साइन एक्स प्लस लिख लेते हैं इसी चीज़ को, देखो कैसे, कॉस एक्स तो न्यूमरेटर में है नहीं, फिर यहाँ क्या कर लेते हैं, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख लेते हैं, या इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, ऐसे यहाँ दे देते हैं माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आप लेक्चर देखिएगा पीछे का, ठीक है, उसमें हम इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए करने के लिए। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, पीछे जब आप देखेंगे, पीछे से देखते देखते आएंगे तो ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं वहाँ पर, काफ़ी आसानी से बना सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग जब करेंगे इसको, अलग अलग जब आप करेंगे, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर यहाँ माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय, इसी को लिख लेते हैं। अच्छा चलिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू क्या, डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए क्या बचा, 1 माइनस, या अलग अलग कर लीजिए, जब अलग अलग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 को जब आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा क्या, एक्स, और इसी का डीसी देखिए ऊपर है, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। आगे बढ़ें क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा ही है, सेम अप्रोच है इसको करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, 1 माइनस 10x, इसको भी क्या कीजिए, साइन और कॉस में लिख लीजिए, ठीक है। जैसा यहां पर बनाए हैं ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को बना लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को
बना लेंगे, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही न्यूमरेटर बनाइए। क्या आ जाएगा, cos x है ही, इसका डीसी देखिए cos x का आ जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स, और इसका cos x, इसका डीसी क्या आया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यदि आप माइनस को कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन प्लस कॉस, है ना। माइनस कॉमन यदि हम कर लेंगे तो पहले तो न्यूमरेटर को क्या कीजिए, जैसा डिनोमिनेटर है ना वैसा बना लीजिए। चलिए बना लिए। अब मेरे को चाहिए क्या, माइनस, है ना, माइनस चाहिए। अच्छा ऊपर क्या है, cos x है ना, ऊपर cos x है, तो प्लस cos x प्लस साइन x। अच्छा 1/2 दिया हुआ है क्या कहीं, यहाँ जब आप इसको जोड़ेंगे ना देख लीजिए, +2 साइन x आ जाएगा, तो 1/2 आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। 1/2 समझे क्या, 1/2 आपको यहाँ पर देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब इसको आप जोड़ेंगे तो cos cos कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स cos x आता है, तो 2 cos x हो जाएगा ना, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 cos x, फिर 2 को जब आप बाहर निकालेंगे तो 2 आपको इसके आंसर में दिखेगा नहीं, चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं था, ठीक है। सो हम यहाँ क्या किए, 1/2 से बैलेंस कर लिए। यहाँ देखिए वही बात है, cos x प्लस cos x 2 cos x तो हो जाएगा, लेकिन ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए अब मेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मेरे को ये कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इसका डीसी आया, ठीक है। तो इसका डीसी क्या आता है देख लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस है तो माइनस कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे बाद में, ठीक है, वो सब बैलेंस हो जाएगा। पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मेरे दिमाग में आया, माइनस को बाहर हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दे देंगे और से डिवाइड लगा देंगे, और जैसा नीचे है ना वैसा ऊपर बना लिए, ताकि हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक टर्म। इसीलिए इस प्रकार से हम किए हैं। यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम आपको मेथड इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बता दिए हैं। अभी यदि उस मेथड पर चलने लगे ना, चूंकि ये डिस्कशन कर रहे हैं हम पेपर का, क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज का, ठीक है, तो हम यहाँ थ्योरी का डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो आप वहाँ देखिए, वहाँ पर हर चीज़ बताया हुआ है, ठीक है, तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक इंडेफिनेट इंटीग्रल में हर चीज़ बताया है, तो वहाँ पर इसको हम करने के लिए दिए भी थे वहाँ होमवर्क में। अलग अलग करेंगे, इतना बाई इतना 1 आ जाएगा, प्लस cos x प्लस साइन एक्स बाय क्या, cos x माइनस साइन एक्स। यहाँ अच्छा यहाँ भी तो वही हाल है। यहाँ क्या हाल है देखिए, साइन से साइन कैंसिल होगा, 2 cos, तो 1/2 से यहाँ पर बैलेंस मेरे को करना पड़ेगा। यहाँ समझ में आएगा, यहाँ ये कैसे हो गया लॉग, इसका ही डीसी न्यूमरेटर में, तो यदि कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में रहे उसी का डीसी यदि न्यूमरेटर में आता है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड f प्लस सी, ठीक है। अब अलग अलग कर लें क्या, 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2, इसी का डीसी ऊपर है, नहीं है अभी नहीं है, अभी नहीं है, कॉस का माइनस साइन, इसका कॉस माइनस दे देंगे यहाँ पर। अब यहाँ दे देंगे क्या, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट में रहेगा ये, ठीक है ना। इसका ही डीसी देखिए न्यूमरेटर में है, तो लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं 34। रूट वाला एक्सप्रेशन देखते ही इंटीग्रेंड में उतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डालना है, ठीक है। चलिए
फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे भी हम जब एक्सरसाइज मतलब जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो उसमें हम कर चुके हैं, है ना। अब डी ले लीजिए। डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2t dt बाय सेक स्क्वायर एक्स इंटू कुछ नहीं, ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स 2t dt dx इक्वल्स टू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। करना आप क्या चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है इसमें। चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। इसके जगह पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ साइन एक्स है तो रहने दीजिए, चूँकि इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कॉस एक्स भी है तो रहने दीजिए, और डी एक्स के जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 2t dt। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, और ये क्या है t, है ना, और यहाँ से t स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, t स्क्वायर कॉस एक्स dt बाय देखिए क्या, साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 2 इंटू देखिए कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए 10x इक्वल्स टू दिया हुआ है टी स्क्वायर, तो इसीलिए कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर, 2 इंटू 1 बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू डी टी, ये आ जाएगा क्या, 2t प्लस सी, और t का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसको उठा करके इस साइड कर लीजिए। क्या किए सबसे पहले है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 10x मेरे को दिख गया इंटीग्रेंड में, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और ऐसे भी हम आपको बता दिए हैं nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यदि इंटीग्रेंड में दिखे तो आप क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर n डालिए, ठीक है। तो यहाँ मेरे को ऐसे ही चमक गया था, तो हम क्या किए 10x इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाले, फिर दोनों तरफ d ले लिए। ये तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम कॉट एक्स का वैल्यू निकाले, क्या किए दोनों तरफ d ले लिए, d 10x इक्वल्स टू डी टी स्क्वायर, फिर इसका वैल्यू निकाले, तो d ऑफ 10x का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, एंड उसी के डिफरेंशियल से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2t dt आ जाएगा। फिर यहाँ से dx का वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दिए, टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखे, फिर है ना सॉल्व करते करते फिर इस प्रकार से आ गया कॉट एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। कॉट एक्स का वैल्यू मेरे को रखना पड़ेगा, चूंकि 10x दिया हुआ है, 10x टी स्क्वायर कॉट एक्स 1 बाई टी स्क्वायर, इसके जगह रखे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल किया, बचा क्या 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी, डी टी का t हो जाएगा 2t प्लस सी, और t का वैल्यू यहाँ पर निकाल करके हम क्या की रख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है 35। चलिए देखते हैं 35 में, देखिए क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप ऐसे फील कीजिए, यहाँ देखिए जिस फंक्शन के पावर में क्या है 2 है, उसी का डेरिवेटिव बगल में क्या है, प्रोडक्ट में, है ना। जिस फंक्शन के पावर में 2 है उसी का डेरिवेटिव क्या है, बगल में प्रोडक्ट में है। तो हम आपको बताए हैं f के पावर में n है, उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में प्रोडक्ट में रहता है, ये f मतलब f ऑफ x, ठीक है। बहुत टाइम लगता है ना लिखने में, तो आप समझिएगा f मतलब f ऑफ x, तो f का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ डायरेक्ट भी इसका आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3 बाय 3 प्लस सी, ठीक है। यहाँ सेकेंड मैथड इसका क्या होगा, मैथड सेकेंड मैथड में देखिए क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डी टी लीजिएगा, डी लीजिएगा, है ना, बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या है, लेट आई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू
एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर कितना है 2 बाय एक्स इंटू डी एक्स। जिसके पावर में कुछ है ना, उसको 2 है, उसको क्या कीजिए एक साइड कर लीजिए और यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स निकालिए। जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में इस तरीका का क्वेश्चन आता है तो आप डेरिवेटिव को सर्च कीजिए, या एक स्टेप और आगे आने देते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, या तो इसका डेरिवेटिव देखिए बगल में है क्या, यदि ये एफ है तो ये क्या आ जाएगा एफ डैश। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, या नहीं तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 2 केस है, या तो आप x प्लस लॉग एक्स को t डालिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है, या नहीं तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए। जिस फंक्शन के पावर में n है उसी का डेरिवेटिव बगल में है, जिस फंक्शन के पावर में n है उसी का डी सी यदि प्रोडक्ट में है तो इसका फॉर्मूला होता है f का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स के पावर में 3 बाय 3 प्लस सी। या सेकेंड मेथड क्या होगा इसका, पुट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नहीं करेंगे इतना, x प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। समझ में आया क्या? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये भी आइडिया x प्लस लॉग एक्स को t डालने का यहाँ से ही आया। जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव ये बगल में रहता है, तो f को क्या करते हैं हम f ऑफ x को t डालते हैं, ठीक है। ये भी आइडिया वहाँ से ही है। आप पीछे से लेक्चर देखते आइए ना, फिर NCERT का डिस्कशन कीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी आसान है ये सब पढ़ाना। कितना है 13/7। एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x का पावर 4 बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू डी एक्स। साइन के आर्गुमेंट में कोई फंक्शन यदि रहता है, ठीक है, साइन के आर्गुमेंट में कोई भी फंक्शन यदि आपको दिखे तो आप क्या कीजिए, उस फंक्शन को t डालिए। साइन के आगे में एफ ऑफ एक्स दिखने पर क्या बताए थे हम आपको, साइन कॉस टेन कॉस एक्स से ई का पावर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें कभी भी आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना रहे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी डालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर ये है, क्या करेंगे हम यहाँ पर tan इनवर्स x का पावर 4 इक्वल्स टू क्या करेंगे, t डालेंगे। अब दोनों तरफ d ले लेते हैं, d ऑफ tan इनवर्स x का पावर 4 इक्वल्स टू क्या dt, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स का पावर 4 का स्क्वायर। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या डी टी कर लेते हैं, और डी एक्स इक्वल्स टू जब इसको उठा करके सेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स का पावर 8 बाय 4x क्यूब इंटू डी टी कर लेते हैं। डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, काफ़ी आसान लगने लगेगा तब, ठीक है ना। डी एक्स निकाल लीजिए, डी एक्स की जगह पर डी एक्स का वैल्यू डालिए, बहुत सारा टर्म कैंसिल होने वाला है और देखिएगा इतना मज़ेदार इंटीग्रल आएगा कि आप खुश हो जाएंगे देख करके। इस टाइप के मतलब इंटीग्रल को आप सॉल्व करने आसानी से फॉर्मूला पढ़ा जाता है, ठीक है, आप जानते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए करते हैं, एक्स क्यूब इंटू साइन टी आ जाएगा, और ये क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 8, और इसके जगह डी एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स का पावर 8 बाय 4x क्यूब इंटू क्या डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, और 1/4 ये क्या हो जाएगा साइन टी डी टी 1/4। साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी डी टी, तो माइनस 1/4 इंटू कॉस टी प्लस सी, माइनस 1/4 कॉस, और टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह पर रखेंगे क्या tan इनवर्स एक्स का पावर 4 प्लस सी, ठीक है ना।
अब चलिए 38, काफ़ी आसान है, एक लाइन में बनाने वाला क्वेश्चन। 38, 10 इंटू एक्स का पावर 9 प्लस 10 का पावर x इंटू log 10 बेस e बाय x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x। अब यहाँ देखिए, इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर करके देखिए, ठीक है ना। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देख लीजिए कितना आसान है इसका डीसी। 10 इंटू एक्स का पावर 9 कुछ फील तो दे रहा है ना कि ये पक्का f बाय एफ डैश वाले फॉर्म पर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अब ऑब्जेक्टिव है तो इसको टी डाल करके हम थोड़ा ना बनाएंगे। मेरा तो दिमाग में ये बात रहेगा कितना आसानी से हम इसका आंसर डायरेक्ट एक लाइन में दें। देख लीजिए ना, इसका क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स का पावर 9, इसका आता है 10 का पावर x इंटू लॉग 10। अच्छा, इसी का डीसी तो ऊपर है, सीधा सीधी आंसर ही लिखेंगे x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x। यहाँ मॉड नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि x का पावर 10 जो है 0 या 0 से ग्रेटर है और ये 0 से ग्रेटर है। 0 या 0 से ग्रेटर को यदि आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। क्लियर है? चलिए अब इसका आंसर समझ में आएगा। इसी का डीसी ऊपर है, इसी का डीसी ऊपर है। यदि आपको नहीं लगता है ऐसा तो आप क्या करें, सेकंड मेथड में क्या कीजिए, x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x इक्वल्स टू t डाल दीजिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। इसके लिए कहीं ना कहीं तो मेरे को मिटाना पड़ेगा एक जगह। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देखिए dx बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं कुछ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और 1 को देखिए हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ जब तक ये दोनों स्प्लिट नहीं हो जाता है, अलग अलग नहीं हो जाता है, तब तक ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो 1 को हम क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तब दोनों को स्प्लिट करेंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या, 1 बाय साइन स्क्वायर, और वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। फिर अलग अलग करेंगे, मतलब हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आराम से होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 1 को आप लिखिए ऐसे, अब अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या, डी एक्स। अब देखिए कि यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखिए 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, डी एक्स। और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 10x, और इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कहानी हो गई ख़त्म 7.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। अब चलिए अगला लेक्चर हम 7.3 एक्सरसाइज का अगले दिन लेकर के आएंगे, ठीक है। काफ़ी आसान है, ऐसे यदि आप लोग बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि आपसे ये सब क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि हर टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें सबका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, पहले एक्सरसाइज में। आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नहीं होता है तो फिर टीचर है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।